एक्शन साहब से मिले, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है पानी पूरा करने का। अगर पूरा पानी नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। अब की बार तो हम उनके पास आए, अगली बार ये हमारे पास आएंगे हेड के ऊपर। ये हमारा सबका वो एक मत है। सबसे बड़ी मेन समस्या है इस नहर की, जो हम कई बार बोल चुके हैं। ये जो नहर है बहुत जर्जर हालत में है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके सारे जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं। तो इस कारण से टेल कर पानी को जाना बहुत बड़ा ही मुश्किल एक हमारे लिए टारगेट रहता है। समस्या का हल तो इसका नया बनने के बाद ही होगा। परमानेंट जो इसका हल है, सॉल्यूशन है, वो इस नहर का नया बनने के बाद ही होगा, क्योंकि ये नहर बहुत पुरानी हो चुकी है। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों मम्मड़ माइनर की हमने आपको खबर दिखाई थी, किस प्रकार से मम्मड़ माइनर में पानी रोक करके, यानी कि जो डाफ लगी हुई थी, जो वहां पे एक हल्की सी यूं बात करें तो अवरोध जो बना रखा था पानी रोकने का, उसको लेकर के काफी विवाद भी खड़ा हुआ था। किसान गए भी थे और किसने वो पानी रोक रखा था। यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहें कि जो वो डाफ जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, उसके बीच में एक झिरी डाली हुई थी और उस झिरी के अंदर पाइप जो है वो दबाई हुई थी। अब वो झिरी लगा करके पाइप जो है वो क्यों दबाई हुई थी कि उस पाइप के माध्यम से पानी जो है वो आगे चला जाए, लेकिन वो पाइप भी रोक रखी थी, वो झिरी को भी बंद कर रखा था। वो डाफ जो है वो वैध थी, वैध तरीके से बनी हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो झिरी को रोक रखा था और उस पाइप को बंद कर रखा था, वो अवैध तरीके से बंद कर रखा था। तो इन तमाम मांगों को लेकर के किसान जो है वो चाहे मम्मड़ की बात करें, केरवाला की बात करें, यानी कि आसपास के 4 से 5 गांव के एक एक दो किसान जो है वो पर गांव के हिसाब से अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अधिकारियों को इस पूरे मुद्दे से अवगत करवाया गया और अधिकारी पहले से ही केयर याना की वीडियो के माध्यम से इस पूरे मुद्दे से अवगत हो चुके थे। अब ऐसे में क्या समाधान निकला? समाधान की अगर बात करें तो अधिकारियों से जब बातचीत की गई कि आखिर इस पूरे मसले पे उनका क्या कुछ कहना है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो डाफ लगाई गई है, जो डाफ बनाई गई है, यानी कि पानी का अवरोधक जिसको बोलते हैं, वो लीगल तरीके से बनाया गया है, यानी कि वो अवैध नहीं है। और उसके अंदर जो पाइप दबाई गई है या झिरी जो बनाई गई है जिसके माध्यम से पानी आगे जा सके, वो भी वैध है। लेकिन पाइप को जो जिन लोगों ने रोक रखा था और उस झिरी को रोक रखा था, वो अवैध तरीके से किसी ने जो है वो रोक रखा था। अब रोक किसने रखा था? जिसका वो मोगा था, जिसने जो 100 नंबर लेफ्ट मोगा है शायद वो, तो 100 नंबर लेफ्ट जिसका मोगा था, उसमें एक बड़े अधिकारी का नाम शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक अधिकारी का खेत उस पर लगता है और इरिगेशन का ही अधिकारी बताया जा रहा है। उन्होंने जो वो मिली भगती से जो है वो उस मोगे की वो पाइप जो है वो बंद करने की बात लगातार कही जा रही है। खैर, आने वाले समय में जांच में क्या कुछ होता है वो तो उसमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो वो अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है, एक्शन साहब से जब बातचीत की गई, मिले, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए बेलदार की जो वो ड्यूटी वहां पे लगाई गई है। दिन के अंदर 3 बार बेलदार जो है वो उस डाफ का, उस पाइप का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट जो है वो विभाग को देगा। और इसके साथ साथ अगर वो डाफ अगर बंद पाई जाती है, वो पाइप बंद पाई जाती है, जिस भी समय पाई जाएगी, उस समय जिस किसान की बारी होगी, उस किसान पे जो है वो कार्रवाई जो वो बनेगी। ऐसे में जिन जिन किसानों की बारी उस मोगे से लगती है, अगर वो अपनी बारी लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान से लगाएं कि वो पाइप जो है वो बंद ना हो। अगर आपकी बारी या बंद कोई और कर गया और मौके पे आकर के अधिकारियों ने वहां पे देख लिया, तो कार्रवाई जो है वो जिस किसान की बारी चल रही होगी उस किसान पे और बेलदार पे जो है वो कार्रवाई होनी है। तो ऐसे में बहुत बड़ा संज्ञान जो अधिकारियों के द्वारा लिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले जिन लोगों ने वहां पे डाफ लगाई थी, वो डाफ को जो पाइप को बंद किया था, वो किसने किया था, किसके कहने पे किया गया था? बेलदार क्या इसमें संलिप्तता है, या जो अधिकारी बताया जा रहा है
उस अधिकारी का कहीं इसमें रोल है, इसकी जांच कब होगी, उस पर कब तक कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे किसानों का बहुत सारा पानी जो है वो चुरा करके उस अधिकारी ने अपने खेत में लगाने का काम किया है। तो उस पर जो है वो कब तक कार्रवाई होगी वो आने वाले समय पर निर्भर करता है। अधिकारियों से यही अनुरोध है। खैर, अधिकारियों ने और जो गांव के जो लोग आए हुए थे वो इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहते हैं सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और भी बता दूं कि आप जो है वो केवल बेलदार के भरोसे मत रहिएगा। जो भी टेल के किसान है वो भी बीच में जो है वो एक का चक्कर जो है वो लगाते रहिएगा, जिससे कि उस मोगे के बारे में जो है वो पूरी अपडेट आपको जो है वो मिल सके कि मोगा वो जो पाइप है वो चल रही है या बंद है। आप भी अगर उसको बंद पाते हैं तो तुरंत जो है वो अधिकारियों को शिकायत कीजिएगा, क्योंकि इन अधिकारियों के भरोसे पहले बैठे रहे तो न जाने कितने सालों से ये पाइप जो है वो बंद करके आपके हिस्से का पानी जो है वो एक अधिकारी के खेत में लगने का काम जो है वो किया जा रहा था। खैर, अधिकारी और किसान जो इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहते हैं सुनिएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज आप इकट्ठे होकर यहाँ अधिकारी को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हरियाणा का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल ने ही वो नहर की MM के नहर की जो आवाज़ उठाई थी और उसके अंदर जो इलीगल चीज़ें थी वो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंची। और आज हम 8 गांव के किसान आज यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं और एक्शन साहब से और SC साहब से मिले हैं और उनको अवगत कराया कि जो हमारी MM के नहर के अंदर पानी आने के लिए जो अदर मटीरियल है, जो इलीगल मटीरियल है, उसको हटाया जाए। और उसी एज के अंदर आज हम सभी साथी एक्शन साहब और SC साहब से मिले हैं और एक्शन साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अब नहर आने से पहले जो भी इसके अंदर इलीगल मटीरियल जो पानी को रोकने में रोक रहा है, जो रुकावट कर रहा है पानी को आगे टेल तक पहुंचने में, उसको हटा दिया जाएगा। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया उस पर? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ SC ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, SDO ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੋਗਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਝਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2 ਇੰਚ ਜਾਂ 3 ਇੰਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲ। जब तक नहर नहीं बनेगी तब तक पानी नहीं मिलेगा। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਓ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 8-7 ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ CM साहब ਨੂੰ मिलेंगे ये सारे पिंड। लगता है जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया उस पर खरे उतर पाएंगे अधिकारी? ये आश्वासन तो पूरा दिया है जी इन्होंने और उम्मीद है भी ये पूरा भी करेंगे। 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा भरोसा है इनका। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? फिर कोई आगे इकट्ठे हो गए 5-7 पिंड है जिहड़े, फिर कोई होर कार्रवाई पावांगे, अगे होर मिलांगे, CM साहब ਨੂੰ मिलांगे, DC साहब ਨੂੰ मिलांगे, इन्होंने दोबारा फिर मिलांगे भी 2 दिनों के की करिया तुसीं। कहना चाहोगे? यही है जी, आश्वासन दिया है। एक्शन साहब से मिले, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है पानी पूरा करने का। अगर पूरा पानी नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। CM साहब से मिलना पड़ा तो भी मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे। कि जो ज़मींदारों ने बंद कर रखी थी उसके लिए एक बेलदार की ड्यूटी लगाई है, वो 3 टाइम रीडिंग देगा। और SDO साहब ने ये बोला जिसकी बारी में वो पाइप बंद मिलेगी उस पर तिवान किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम मौके के तो पूरी तरह संतुष्ट है। देखते हैं 2 दिन बाद वो क्रश टूटेगी या उस पर क्या बनता है जी। अब की बार तो हम उनके पास आए, अगली बार ये हमारे पास आएंगे हेड के ऊपर। ये हमारा सबका वो एक मत है। जी सर, आज टेल के किसान आए हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या कुछ कहना चाहोगे? इनकी समस्याओं को सुना है और जो भी इनकी समस्याएं थी उनको बोल दिया कि वो दूर करवा दी जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी मेन समस्या है इस नहर की, जो हम कई बार बोल चुके हैं, ये जो नहर है बहुत जर्जर हालत में है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके सारे जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं। तो इस कारण से टेल पर पानी को जाना बहुत बड़ा ही मुश्किल एक हमारे लिए टारगेट रहता है। तो इसका जो परमानेंट जो समाधान है वो ये है कि इस नहर को नया बनाया जाए। और इस नहर का जो प्रोजेक्ट है वो पास हो चुका है और जल्द ही इसका नव निर्माण का जो कार्य है शुरू हो जाएगा। और उसके उपरांत इस नहर पे जो टेल पर पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। सर, लगातार एक क्रस्ट है 100 नंबर गुर्जी पर, उसका लगातार विवाद उठ रहा है,
तो उस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? उसको भी आज चेक करने के लिए बोल दिया है। एसडी और जो जेई हैं वो चेक कर लेंगे कि जो एज पर डिज़ाइन क्या है और एज पर एग्जिस्टिंग जो है मौके पे क्या है। अगर कोई फ़र्क पाया जाता है तो उसको भी हम ठीक करवा देंगे। लेकिन मैंने ज़मींदारों को बताया है कि उससे कोई टेल पर पानी का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेल पर पानी इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि इस नहर में हर क्लोजर में सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं और इसमें एक पानी चलने के बाद इसमें गाछ इतना हो जाता है कि पानी आगे नहीं चल पाता, इससे टेल पे पानी भी नहीं पहुंचता। कब तक समस्या का हल हो जाएगा सर? मैंने बताया कि समस्या का हल तो इसका नया बनने के बाद ही होगा। परमानेंट जो इसका हल है, सॉल्यूशन है, वो इस नहर का नया बनने के बाद ही होगा, क्योंकि ये नहर बहुत पुरानी हो चुकी है।